दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तारीख के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिसने करबला के वाक़ये के बाद यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुख्तार अल सकफी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मुख्तार ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया था। जानकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सारी दुनिया इन जालिमों का अंजाम देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्तार अल सकफी की पैदाइश सन 622 ईस्वी में सऊदी अरब के अल ताइफ में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबू उबैदा अल सकफी था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जंग के मामले में इतने काबिल और समझदार थे कि इनकी चर्चा उस वक्त दूर दूर तक की जाती थी। अमीर मुख्तार अल सकफी का नाम अहले बैत के उन चाहने वालों में शुमार किया जाता है जिनको दुनिया वाले ता कयामत याद रखेंगे। कहा जाता है कि एक मर्तबा मुख्तार अपने बचपन में खेल रहे थे, तभी हजरत अली ने मुख्तार को देखा और इनको अपनी गोद में उठाते हुए प्यार करने लगे और कहने लगे कि ये वही बच्चा होगा जो आगे चलकर मेरे हुसैन के कातिलों से बदला लेगा। और इसके कुछ सालों के बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जिस तरह से मुख्तार अल सकफी ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया, उसको इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्तार अल सकफी जो कि किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था और न ही किसी इलाके का कोई हुक्मरान था और न ही इसके पास कोई दौलत और ताकत थी, मगर इसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। ये हजरत इमाम हुसैन का एक सच्चा चाहने वाला था। जब मुख्तार अल सकफी को मालूम हुआ कि करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यजीदी सेना ने बहुत जुल्म किया है और इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया है, तो मुख्तार बहुत गमजदा हुए और हजरत इमाम हुसैन की हिमायत में खड़े हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। फिर अल्लाह की कुदरत ने इनका साथ दिया और यह मामूली सा इंसान कूफी का मालिक बन गया। मुख्तार अल सकफी ने कूफी का बादशाह बनने के बाद सबसे पहला जो हुक्मनामा जारी किया वो ये था कि जिसके भी घर से इमाम हुसैन की कातिलों की कोई निशानदेही मिलती हो, जिसने भी इन जालिमों को पनाह दे रखी हो, तो उसके मकानों की बुनियाद तक को उखाड़ दिया जाए और पनाह देने वालों के खानदानों के खानदान को मार दिया जाए। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि आज से पहले जिस कूफा में इब्ने जियाद ने यह ऐलान किया था कि जिस घर से हजरत मुस्लिम और इनकी बच्चों की इत्तला मिलेगी उस घर को उखाड़ दिया जाएगा, आज उसी कूफा में मुख्तार का यह ऐलान था कि जिसने भी इमाम हुसैन के कातिलों को पनाह दे रखी है उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कूफा वाले लोग जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ में धोखा किया था, दगाबाजी की थी और बेईमानी की थी, आज मुख्तार का ये खौफनाक ऐलान सुनकर वो लोग कांप गए और पहाड़ों और जंगलों में जाकर छुपने लगे। मगर ये लोग शायद इस बात को भूल गए थे कि जब अल्लाह का अजाब किसी पर नाजिल होता है तो बड़े से बड़े बादशाहों के नामो निशान मिट जाते हैं। उसके बाद मुख्तार अल सकफी की फौज ने इमाम हुसैन के कातिलों को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर किसी को जंगल से पकड़कर लाया गया तो किसी को तहखाने से पकड़कर लाया गया और बहुत ही जल्द इमाम हुसैन के कातिलों को मुख्तार अल सकफी के सामने पेश कर दिया गया। सबसे पहले उमर बिन साद की बारी आई। उमर बिन साद को देखकर मुख्तार की आंखों में खून उतर आया और वो गरज कर कहने लगे, ऐ दुनिया के जलील कुत्ते, बता तुझे ऐसी कौन सी सजा दूं जिससे मेरी और मेरे मुसलमान भाइयों की दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जिसको तूने इन नापाक हाथों से करबला के मैदान में लगाई थी। उमर बिन साद यह सुनकर गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद और इब्ने जियाद के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था, लिहाजा मुझ पर रहम किया जाए। इतना सुनते ही मुख्तार अल सकफी भड़क उठे और कहने लगे, ए जालिम, मेरे आका हुसैन कितने बड़े बहादुर थे जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारे हर जुल्म को देखा था, फिर भी मेरे आका हुसैन ने तुम्हारे आगे रहम की भीख नहीं मांगी। फिर मुख्तार अल सकफी ने हुक्म दिया कि इस जलील इंसान के बेटे को लाया जाए। उसके बाद उमर बिन साद की आंखों के सामने ही उसके बेटे की गर्दन उड़ा दी गई ताकि जालिम उमर बिन साद को ये मालूम हो जाए
कि अली अकबर की लाश को तड़पते हुए देखकर हजरत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। फिर उमर बिन साद की आंखों के सामने उसके बेटे की लाश तड़पने लगी और यह जालिम रहम की दुहाई करता रहा। इतने में मुख्तार ने तलवार से इसका भी सर उड़ा दिया। उमर बिन साद को जुल्म की सजा देने के बाद सिमर को पेश किया गया। मुख्तार अल सक्फी ने सिमर से कहा, क्या तू वही बदबख्त इंसान है जिसने इमाम हुसैन की मुबारक छाती पर चढ़कर खंजर चलाया था? ए जालिम, मेरे सामने तुम्हारे वो नापाक हाथ कर जिनसे तूने खंजर चलाया था। तो यह सुनकर सिमर रोने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे ऐसा करने के लिए उमर साद ने मजबूर कर दिया था। इतना सुनते ही मुख्तार गरज कर कहने लगा, ए जालिम, तुझे शर्म नहीं आई? फातिमा का लाल मुस्कुरा रहा था और तू उनके गले पर खंजर चला रहा था। सिमर ने फिर रोते हुए कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिलाया जाए। यह सुनकर मुख्तार ने कहा, ए जलील, ए कुत्ते इंसान, क्या तूने खंजर चलाने से पहले मेरे आका हुसैन को पानी पिलाया था जो आज तू मुझसे पानी मांग रहा है? फिर सिमर ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। मुख्तार अल सक्फी ने फिर एक जोरदार तलवार मारी और सिमर के दोनों हाथ कट गए और जमीन पर आ गिरे। उसके बाद मुख्तार ने सिमर के गले पर खुद खंजर चलाया और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया। सिमर को उसके किए की सजा देने के बाद मुख्तार अल सक्फी के सामने हुरमला को पेश किया गया। मुख्तार ने हुरमला से कहा, क्या तू ही वो जालिम इंसान है जिसने मेरे आका हुसैन की झोली में मासूम अली असगर के हलक पे तीर मारा था? यह सुनकर जालिम हुरमला रोने लगा और गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने लगा। फिर मुख्तार ने हुरमला को अपने सामने खड़ा कर लिया और अपनी फौज को हुक्म दिया कि इस पर तीरों की बारिश की जाए। इसके बाद हुरमला पर तीरों की बरसात शुरू हो गई। आखिरी तीर उसके हलक के आर पार हो गई और हुरमला की लाश जमीन पर तड़पने लगी। हुरमला की लाश अभी जमीन पर तड़प ही रही थी कि इतने में मुख्तार के सामने खोली को पेश किया गया। खोली को देखकर मुख्तार का खून खौल उठा, आंखें गुस्से से लाल हो उठी और गरज कर कहने लगा, क्या तू वही बदबख्त और जालिम इंसान है जिसने मेरे आका हुसैन के सीने पर बर्छा मारा था और फिर इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर चढ़ाकर इब्ने जियाद के दरबार में कूफा लाया था? ए जालिम इंसान, मैं तुझे जितनी भी सजा दे दूं तब भी मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। फिर मुख्तार ने हुक्म दिया कि इस जालिम के पहले दोनों हाथ काटे जाएं, फिर इसके दोनों पांव काटे जाएं, फिर इसके सीने पर एक बर्छा मारकर इसको भी जहन्नम वासिल कर दिया जाए, फिर इसका सर काट कर नेज़े पर चढ़ाया जाए और गली गली में घुमाया जाए। उसके बाद जल्लादों ने उसके साथ ऐसा ही किया। अब इधर इब्ने जियाद, जो कि आले मोहम्मद की हरी भरी साखों को काटकर इनके महकते हुए फूलों को तोड़कर आराम से बेखौफ बैठा हुआ था, मगर इस जालिम को ये मालूम नहीं था कि मुख्तार की शक्ल में कहरे इलाही नमूदार हो चुका है। इसके इशारों पर नाचने वाले उमर बिन साद और खोली जैसे जालिम अपने जुल्मों की सजा पा चुके हैं। इसके बाद मुख्तार अल सक्फी ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि एक भारी फौज के साथ इब्ने जियाद पर हमला किया जाए और उसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। फिर ऐसा ही किया गया। हमले में इब्ने जियाद कुचला गया, फिर उसका भी सर नेज़े पर चढ़ाकर मुख्तार के सामने पेश किया गया। उसके बाद मुख्तार अल सक्फी ने हुक्म दिया कि अब हर वो शख्स जो करबला के मैदान में उमर बिन साद के साथ था, उन सब का कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने नहर फरात पर कब्जा किया था, जिन्होंने करबला के मैदान में लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, जिन्होंने करबला के मैदान में तीर चलाए थे, उन सब का खात्मा कर दिया जाए। उसके बाद में ऐसा ही किया गया। हर उस जालिम इंसान को चुन चुन कर मारा गया जो करबला के मैदान में उमर बिन साद के साथ था। इन सब का कत्ल करने के बाद भी मुख्तार अल सक्फी कहने लगे कि अभी तक मेरे कलेजे की आग नहीं बुझी है। ये तो मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। अभी तो उस जालिम की बारी है जिसके इशारों पर ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद में यजीद की तलाश शुरू हो गई, मगर जैसे ही मुख्तार के लोग यजीद तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस पर अजाब इलाही पहले ही आ चुका है। वो अपने बिस्तर पर तड़प रहा था, उसके हलक से पानी का एक कतरा भी नहीं उतर रहा था। फिर ऐसे ही तड़प तड़प कर यजीद भी मर गया।